हेलो, नमस्कार, सभी को राम राम। तो कैसे हो आप लोग? मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और ये सरकारी जॉब पाने के लिए बहुत ही मेहनत कर रहे होंगे। तो मैंने पिछली क्लास में भी बोला था कि शुरुआत तो सब लोग करते हैं, पर उसका अंत बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। यदि आपने इसकी शुरुआत की है सरकारी जॉब पाने के लिए, तो इसका अंत भी ज़रूर करना कि और जो अंत तक रुकेगा वही सफलता प्राप्त करेगा। तो आप सभी का स्वागत है जयपुर स्टडी जंक्शन में और मैं आप सभी के सामने हाजिर अजय कुमावत। तो हमने पिछली 5 कक्षाओं में 5 पीरों के बारे में देखा था और एक लोक देवता तेजा जी के बारे में देखा था। तो आज हम पढ़ने वाले हैं देवनारायण जी के बारे में। तो पहले हम हेडिंग लगा लेते हैं देवनारायण जी। देवनारायण। पहले हम देवनारायण जी के बारे में साधारण सा परिचय पढ़ने वाले हैं कि इनका जन्म 1243 ईस्वी को हुआ था और इनका जन्म एक मालेश्वरी डूंगरी है जो आसीन भीलवाड़ा में है, जो गोटे नामक स्थान पर पड़ता है, वहाँ पे हुआ था। और इनकी जाति बगड़ावत कुल के नागवंशीय गुर्जर थे और इनके पिता का नाम सुवाई बोस था जो आसीन भीलवाड़ा के शासक थे और इनकी माता का नाम शेडू खट्यानी था और इनके पास एक घोड़ी भी थी जिसका नाम था लीलागर और इनकी पत्नी का नाम पीपलदे था जो दार के एक शासक हुए जय सिंह की पुत्री थी और इनको भी भगवान विष्णु का अवतार भी माना जाता है। और ये आयुर्वेद और औषधि शास्त्र के ज्ञाता थे। इन्होंने नीम और गौमूत्र का महत्व बताया था और इनके मंदिर में इनकी मूर्ति के साथ साथ इन ईंटों की भी ही पूजा की जाती है। तो पहले हम इन सारी चीज़ों को नोट कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं कि इनका जन्म इनका जन्म मालेश्वरी मालेश्वरी डूंगरी जो गोट दंडावत और दंडावत नामक स्थान पे है। ये आसीन भीलवाड़ा में आता है। आसीन भीलवाड़ा में। और इनका जन्म 1243 ईस्वी को हुआ था और इनकी जाति गुर्जर थी और इनकी जाति बगड़ावत बगड़ावत कुल कुल के नागवंशीय नागवंशीय गुर्जर थे। और इनके पिता का नाम सवाई बोस था। सवाई बोझ जो आसीन भीलवाड़ा के शासक थे। आसीन भीलवाड़ा के शासक थे। और इनकी माता का नाम शेडू था और इनकी पत्नी का नाम पीपल दे था। पीपल दे था जो दार जिले के एक शासक हुए। दार जिले के शासक जय सिंह की पुत्री थी। जय सिंह की पुत्री थी। और इनकी घोड़ी का नाम लीलागर था। और इनके बचपन का नाम उदय सिंह था।
और ये भगवान विष्णु के अवतार थे। भगवान विष्णु के अवतार थे। कहा जाता है कि इनकी माता शेडू और देवनारायण जी के कोई पुत्र नहीं हो रहा था, और तब कहा जाता है कि इनकी माता शेडू मालेश्वरी डूंगरी पर विष्णु भगवान की पूजा करती है और वहाँ पे तपस्या करती है और पुत्र की कामना करती है, और तभी भगवान विष्णु प्रकट होते हैं मालेश्वरी डूंगरी पर। और शेडू शेडू उनकी माता को एक पुत्र देवनारायण जी देकर जाते हैं, और कहा जाता है कि तभी से देवनारायण जी को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। तो हम इसको भी नोट कर लेते हैं। तो पहले आप इसे नोट कर लो, मैं इसे मिटाने वाला हूँ, फिर हम इनके बारे में और भी चर्चा करेंगे कि ये आयुर्वेद और औषधि शास्त्र के ज्ञाता थे। तो हम पहले आप इसे नोट कर लो। तो आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसे मिटा देता हूँ। देवनारायण जी आयुर्वेद आयुर्वेद और औषधि शास्त्र के ज्ञाता थे। इन्होंने नीम की पत्ती और गौमूत्र का महत्व बताया। इनके मंदिर में इनकी प्रतिमा के साथ ईंटों की पूजा की जाती है। ईंटों की पूजा की जाती है। ईंटों की पूजा की जाती है। और कहा जाता है कि देवनारायण जी के पिता सुवाईभोज कुल 24 भाई थे, और देवनारायण जी के समकालीन विनायक के एक शासक हुए राव दुर्जन। कहा जाता है कि राव दुर्जन सुवाईभोज पर आक्रमण करता है और आसिंद भीलवाड़ा की पूरी गाय चुरा कर लेकर चला जाता है। और ये भी कहा जाता है कि सुवाईभोज और उनके 23 भाई राव दुर्जन से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। और फिर क्या होता है कि जब देवनारायण जी 10 साल के होते हैं, तब कहा जाता है कि देवनारायण जी उस राव दुर्जन से बदला लेते हैं और राव दुर्जन को मार देते हैं। और सवाई भोज का मंदिर आशीन भीलवाड़ा में है। तो पहले हम इन चीज़ों को नोट कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सवाई भोज के समकालीन बिनाई के शासक राव दुर्जन आसीन भीलवाड़ा पर आक्रमण करके सभी गायें ले जाता है ले जाता है। और सवाई भोज
और उनके 23 भाई राव दुर्जन से गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। प्राप्त हो जाते हैं। और जब देवनारायण जी 10 वर्ष के होते हैं तब राव दुर्जन से बदला लेते हैं। तब राव दुर्जन से अपने पिता का बदला देते हैं। और देवनारायण जी की फड़ का वाचन गुर्जर जाति के पोपे करते हैं और जंत्र वाद्य यंत्र के साथ करते हैं। और ये भी कहा जाता है कि जितने भी लोक देवता हुए उनमें सबसे ज़्यादा बड़ी फड़ देवनारायण जी की ही थी और सबसे प्राचीन फड़ भी देवनारायण जी की है। और देवनारायण जी की फड़ पर 5 रुपये का डाक टिकट जारी 1992 को हुआ था और इनकी प्रतिमा पर भी डाक टिकट जारी हुआ है 2011 में 5 रुपये का। तो इसे भी नोट कर लेते हैं। पहले आप इसे नोट कर लो, मैं इसे मिटाने वाला हूँ। तो आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसे मिटा देता हूँ। देवनारायण जी की फड़ का वाचन गुर्जर जाति के पोपे जंतर वाद्य यंत्र के साथ करते हैं। और इनकी फड़ सबसे बड़ी और प्राचीन है। सबसे बड़ी और प्राचीन है। और इनकी फड़ पर 1992 में 5 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ। डाक टिकट जारी हुआ। और इनकी प्रतिमा पर 2011 में 5 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ। और इनका मेला भाद्रपद शुक्ल पक्ष सप्तमी को पड़ता है। इनका मेला भाद्रपद शुक्ल पक्ष
सप्तमी को पड़ता है। और इनके पिता का मंदिर भी था, सवाई भोज का मंदिर। सवाई भोज का मंदिर भीलवाड़ा में है। पहले आप इसे नोट कर लो, मैं इसे मिटाने वाला हूँ, फिर उसके बाद इनके प्रमुख मंदिर फटने वाले हैं। तो आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसे मिटा देता हूँ। अब हम देवनारायण जी के प्रमुख मंदिर देखने वाले हैं। उन्हीं में से एक देवमाली ब्यावर में है, जहाँ पे देवनारायण जी की मृत्यु हुई थी। और एक मंदिर देवधाम जोधपुरिया टोक में है। और एक तीसरा मंदिर देवडूंगरी चित्तौड़गढ़ में है। तो पहले हम इनको भी नोट कर लेते हैं। देवनारायण जी के प्रमुख मंदिर। पहला है देवमाली, जो ब्यावर में है। यहाँ पे देवनारायण जी का देहांत हुआ था। देवनारायण जी का देहांत हुआ था। और दूसरा मंदिर है देवधाम जो जोधपुरिया टोक में है। और तीसरा मंदिर है देवडूंगरी जो चित्तौड़गढ़ में है। तो आज की क्लास में हमने देवनारायण जी का पूरा जीवन परिचय देखा। अब हम देव बाबा के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पहले आप इसे नोट कर लो, मैं इसे मिटाने वाला हूँ। तो आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसे मिटा देता हूँ। देव बाबा। इनके बारे में वैसे कुछ ज्यादा है नहीं, बस इनका एक मुख्य मंदिर है जो नंगला जहाज गांव भरतपुर में है। और इनका पूजा स्थान आप देखोगे कि नीम के पेड़ के नीचे होता है। और ये वैसा की सवारी किया करते थे। और इनका मेला साल में 2 बार आता है, एक तो भाद्रपद शुक्ल पंचमी को और एक चैत्र शुक्ल पक्ष पंचमी को आता है। और ये पशु चिकित्सक भी थे। तो पहले हम इन सारी चीजों को नोट कर लेते, फिर आगे बढ़ते हैं। इनका मुख्य मंदिर नंगला जहाज भरतपुर में था, भरतपुर में है। और इनका पूजा स्थान नीम के पेड़ के नीचे होता है। नीम के पेड़ के नीचे होता है। और इनका मेला भाद्रपद शुक्ल पक्ष पंचमी को लगता है। और दूसरा मेला चैत्र पक्ष चैत्र शुक्ल पक्ष पंचमी को लगता है। इनका साल में 2 बार मेला लगता है। और ये सवारी बैसाखी करते थे। बैसाखी सवारी करते हैं। और ये पशु
चिकित्सक, पशु चिकित्सक थे। और इनका उपनाम भी देख लेते हैं। उपनाम ग्वालों ग्वालों के पालनहार थे। ग्वालों के पालनहार थे। तो आज की क्लास में हमने देवनारायण जी और लोक देवता देव बाबा के बारे में पढ़ा। तो हम अगली क्लास में अन्य लोक देवताओं के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में किसी अन्य टॉपिक के साथ।